देखते हैं बहुपदों का गुणा, है ना। बहुपदों का क्या? बहुपदों का गुणा। कल हम देखे थे और आज भी देखे थे बहुपदों का जोड़ घटाव, है ना। तो अब देखेंगे हम बहुपदों का गुणा, बहुपदों को कैसे गुणा किया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न है x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, है ना। प्रश्न है, क्या है? प्रश्न को बोलना भी है, समझ में आ रहा है ना जी। क्या है प्रश्न? x का स्क्वायर प्लस आवाज सही नहीं आ रहा है ना, 2x माइनस 3, है ना, माइनस 3 वह क्या है? x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को गुणा कीजिए। ये बहुपद है ना, बहुपद है ना कि नहीं है? है। दो या दो से अधिक पद है, इसलिए ये क्या है? एक बहुपद है। समझ में आ रहा है ना। तो बहुपदों को कैसे गुणा करते हैं ये आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये होगा, क्या करना है? हम दोनों को गुणा करना है। x का स्क्वायर धन x का स्क्वायर धन 2x ऋण 3 गुणा करना है ना। तो दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? दोनों बहुपद के बीच में गुणा। x का स्क्वायर धन x ऋण 2, ठीक है। गुणा करो। देखो ये जो पहले जो पद है ना, इस पद का ये पूरे के साथ गुणा करें। जैसे ये इस x स्क्वायर का गुणा ये पूरे के साथ, समझ में आ रहा है ना। x स्क्वायर के साथ, फिर x के साथ, फिर ऋण 2 के साथ गुणा करेंगे। कंटिन्यू, मतलब ये 2x का फिर पूरे के साथ, ये 3 ऋण 3 का ये पूरे के साथ गुणा करेंगे। समझ में आया? ये पूरे के साथ, इसका ये पूरे के साथ हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो करते हैं x का स्क्वायर कोष्टक में x स्क्वायर धन x ऋण 2, ठीक है। ये हो गया। इसके सामने में कौन सा चिन्ह है? धन चिन्ह है, इसलिए 2x धन, है ना, ठीक है। धन 2x का गुणा ये पूरे के साथ करेंगे, फिर x का स्क्वायर धन x ऋण 2, ठीक है। अब ये ऋण 3 का ये पूरे के साथ करेंगे, ऋण 3 हो जाएगा x का स्क्वायर धन x ऋण 2, ठीक है। ये जो पद है ना, x स्क्वायर धन 2x ऋण 3, ये सारे पदों का हम इसके साथ गुणा किए हैं, अभी किए हैं ना। अब आगे इसका देखिए, ये है x स्क्वायर, इस x स्क्वायर का इस x के साथ, x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा? गुणा की स्थिति में घात क्या होते हैं जी? गुणा की स्थिति में घात परस्पर क्या होते हैं? देखो x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 2 कहां से 2 आएगा? ये जोड़ थोड़ी रहेगा, है ना। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, लेकिन 1 का गुणा 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। तो लेकिन जब यहाँ पर अचर पद है, तो अचर पदों का जो घात है आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। गुणा की स्थिति में घात परस्पर जुड़ते हैं। क्या होते हैं? समझ में आया? गुणा की स्थिति में घात क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? इसका घात 2 है, इसका घात 2 है, दोनों घात क्या हो जाएंगे जी? जुड़ जाएंगे। जैसे x है ना, x का x ही होगा, समझ में आ रहा है ना। दोनों घात क्या हो जाएंगे?
धन 2 मतलब 2, ठीक है। आपस में जुड़ते हैं बोला ना, आधार एक ही रहेगा, समझ में आ रहा है ना। एक है तो एक एकम एक x हो गया, लेकिन क्या हो गया यहाँ पर घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखो इसका घात 2 है, इसका घात भी 2, अगर एक रहेगा तो यहाँ एक रहता है, समझ में आ रहा है नहीं, आ रहा है ना। घात परस्पर जुड़ जाएंगे तो ये दोनों घात को जोड़ दिए, 2 धन 2, ठीक है। दूसरा पद धन का चिन्ह है ना, ये देखो यहाँ पर ये दोनों, ये क्या है एक्स स्क्वायर, इस सबको गुणा कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इसके साथ हो गया गुणा, अब दूसरे के साथ करते हैं, दूसरा पद ये है ना, एक्स स्क्वायर है ना, और ये एक्स, ठीक है। एक एकम एक एक्स हो गया, ठीक है। एक्स तो एक्स ही रहेगा ना आधार, चाहे उसका घात 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर x का एक का घात पहले पद का 2 है, दूसरे पद का घात कितना है यहाँ, कुछ नहीं मतलब 1 है, धन 1, समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये पद भी खत्म हो गया, थोड़ा हो गया ना। अब देखो ये अब एक्स स्क्वायर का ऋण 2 के साथ गुणा करना है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब सबका मालिक एक है ना, तो एक के साथ 2 का गुणा करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, लेकिन ये क्या है ऋण गुणित धन बराबर ऋण, बताया था मैं, ऋण गुणित ऋण धन बराबर ऋण, समझ में आया ना। चिन्हों का गुणा अभी मैं बता चुका हूँ ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋण गुणित धन बराबर ऋण हो जाएगा, इसलिए यहाँ होगा ऋण 2 एकम 2 x का स्क्वायर है, तो सीधा सीधा x का स्क्वायर, इसमें तो x नहीं है ना, है क्या नहीं है, इसलिए x का x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पहले जो पद है इसका पूरा गुणा हो चुका है, अब दूसरे पद में चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x है ना, 2x और ये x स्क्वायर का गुणा है, इसका घात कुछ नहीं मतलब 1 है, कितना है 1 है, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो 2 एकम 2, तो दोनों धनात्मक है इसलिए धन आएगा सामने में, है ना। 2 एकम 2 है ना, x है नहीं है, x का घात 2 धन 1, आगे लिखो या पीछे लिखो, इस घात को 1 को भी लिख सकते थे यहाँ पर, और बाद में 2 आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो हो गया ना x का घात 2 धन 1 हो गया, दोनों घात जुड़ गए, ठीक है। हम सीधा सीधा भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना है, समझ में आ रहा है ना, जब तक समझोगे नहीं तब तक सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा पद 2x का इस दूसरे पद के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। इसके सामने में भी कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 एकम 2, सबसे पहले दोनों धनात्मक है ना, 2 एकम 2, इसका घात कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका घात भी 1 है, 2x का घात 1 धन 1 होगा ना, दोनों का घात को जोड़ देना है, बताया था ना मैं अभी, और बार बार बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। घातों को क्या करना है, जोड़ना है, जितना घात है उतना, समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा पद में देखो, इसके सामने में x तो नहीं है इसमें, लेकिन 2 है ना, ये 2 और 2 ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, क्या होता है जी धन गुणित ऋण बराबर क्या होता है, क्या होता है ऋण ही होता है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा 2 दूने 4 गुणा कर देंगे, अचर पद को हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 2 दूने 4, ठीक है। x है, इसमें x नहीं, x को भी ले छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे ना, ठीक है, x को भी लेकर चलना, तो ये हो जाएगा x का घात 1 है, लिखने से भी और नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। वैसे नहीं लिखते, ठीक है, जब जरूरत होगा तो लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया।
इसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब किसमें देखेंगे, तीसरे पद में। अब यहाँ पकड़ेगा नहीं इसलिए मैं नीचे लिखा हूं, ठीक है। ये देखो, ये दोनों में देखो, ये 3 है ना, ये क्या है 3 है ना, 3 का इस x स्क्वायर के साथ गुणा कर देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में कुछ नहीं मतलब 1 है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये ऋण हो जाएगा, होगा ना, ऋण 3 एकम 3x का स्क्वायर होगा। अब दूसरा पद में देखो, ये 1x है ना, 1x के साथ 3 का गुणा करो तो क्या होगा जी, ये देखो यहाँ पर ये ऋण है, ये भी धन है, ठीक है। फिर ऋण आएगा 3 एकम 3x होगा, ठीक है। अब लास्ट पद बचा हुआ है, कौन सा पद बचा है जी, ऋण 2 बचा है, मतलब ऋण 3 और ऋण 2 का हम गुणा करें तो ऋण गुणित ऋण बराबर क्या होता है, धन होता है, ठीक है। ऋण गुणित ऋण बराबर धन होता है, ठीक है। तो धन होगा, यहाँ पर धन चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। 2 अच्छा 3 दूने 6 हो गया, सबका गुणा हो गया। अब इसमें क्या देखना है, समान घात। सबसे पहले x का जो घात है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग लिखे हैं ना हम लोग, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, देखो x का घात, ये 2 कितना होगा जी, 4। फिर यहाँ पर देखो x का घात कितना होगा, 3 होगा, यहाँ ऋण 2x का घात 2 ही होगा ना। अब इसमें देखो धन 2x का घात कितना होगा, 3 होगा। इसमें भी देखो 2x का घात कितना होगा जी, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 4x का 4x ही होगा। यहाँ पर देखिए ऋण 3x का घात 2 है ना, फिर 3x धन 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करोगे, यहाँ पर समान घात वाले को जोड़ेंगे, घटाएंगे, समझ में आ रहा है ना। देखो ये जो बहुपद है इसमें अधिकतम घात किसका है जी, x का घात कितना है, 4 है, बड़ा घात है ना। तो यहाँ पर 4 घात वाला कोई पद है क्या, नहीं है, मतलब x का घात 4 का कोई जोड़ा नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ना ही ऋणात्मक में है और ना ही धनात्मक में। तो x का घात 4 को लिख दो, ठीक है। अब देखो उसके बाद 4 के बाद कम वाला 3 वाला, ये जो 3 है ना, ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, और कौन सा है, बस 2 ही है ना। अब ये देखो x का घात 3 धनात्मक है, ये भी 2x का घात 3 है। ये दोनों के बीच में क्या करेंगे जी, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जुड़ेगा ना, समान घात है ना। समान घात वाले जो बहुपद हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। चिन्हों के आधार पर अगर समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, विपरीत चिन्ह है तो क्या होंगे, समझ में आया कि नहीं, आ रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों धनात्मक हैं इसलिए हम दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ दें, धन कितना होगा जी, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1x का घात 3 और 2x का घात 3, 2 और 1 कितना हो गया, 3x का घात 3। यहाँ पर घात का जोड़ घटाव नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। बहुपदों का जोड़ घटाव में घातों के बीच में है ना जोड़ या घटाव नहीं होगा, केवल गुणा में घात का क्या होगा, योग होगा, समझ में आ रहा है ना। नीचे योग हो रहा है तो ऊपर नहीं हो रहा है, ऊपर हो रहा है तो नीचे नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान देना है, समझ में आ रहा है ना। यहीं पर तुमको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है।
समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो गुणा की जब भी गुणा करते हैं ना तो घात जुड़े, समझ में आ रहा है? जब भी बहुपदों को क्या करोगे, गुणा करोगे तो क्या करोगे, घातों को जोड़ोगे, समझ में आ रहा है ना? और जोड़ की स्थिति में क्या करोगे, समान घात वाले जुड़ते घटते हैं, है ना? और असमान घात वाले एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे, नहीं घटेंगे। समझ में आ रहा है ना? यही बताया हूं आप लोग को, क्या और कुछ बताया नहीं ना? ठीक है, तो अब क्या करोगे जी, अब तीसरा पद देखिए, ये 2x का घात कितना है, 2 घात वाले आते हैं, ठीक है, ऋण 2x का घात 2, ये भी है और ये भी है, घात 2 वाले, x के घात 2 वाले पद को देखते हैं यहाँ, ऋण 2x का घात 2, ये धन 2x का घात 2 और ऋण 3x का घात 2। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो क्या होगा, दोनों में क्या होगा, समान घात वाले हैं। अभी मैं बता चुका हूं जोड़ घटाव वाला, क्या होगा, दोनों के बीच में समान पद है, क्या होगा, कहां से होगा, समान है ना, तो घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ना। 2x का स्क्वायर में धन 2x का स्क्वायर घटा दो, ऋण 2x का स्क्वायर में धन 2x का स्क्वायर घटेगा ना, तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा, पूरा पूरा 0 हो जाएगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा, कट गया, पूरा पूरा 0 हो गया ना, काट दो अगर घट रहा है, 0 हो रहा है तो, ठीक है, समझ में आया? अब बचा क्या, अब इस 3x का घात 2 वाला कोई है क्या पद, नहीं, तो यहाँ लिख दो 3x का घात 2, लिख दिए, ठीक है। अब कौन सा पद बाकी है जिसमें घात 2 वाला भी हो गया, अब x का घात 1 वाला पद देखते हैं, कौन सा देखेंगे, जिसमें x का घात 1 हो, उस पद को देखते हैं। देखो कौन कौन सा पद है, 4x का घात 1 है, फिर 3x का घात 1 है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। यहाँ पर क्या होगा जी, दोनों बहुपद के बीच में विपरीत चिन्ह वाले हैं ना, तो क्या होंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, तो कितना बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, इसलिए यहाँ हम धन लिखेंगे, 4x में 3x कम कर दो, कितना बचेगा, 1x बचेगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा, समझ में आया कि नहीं, 1x बचा, ठीक है। अब क्या बचा है जी, कौन सा पद बचा है जिसमें x नहीं है, वही पद बचा है ना, कौन कौन सा, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी है ना, केवल बचा है तो कौन सा बचा है जी, क्षय बचा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समझ में आया? अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है क्या, देखो x का घात 4 धन 3x का घात 3 ऋण 3x का घात 2 धन x धन 6, यही बचा ना। और कुछ करने की जरूरत है क्या, और यदि कुछ कर सकते हैं तो यहाँ आगे और भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब कुछ नहीं होगा। देखो ये अलग अलग घात वाले हैं, तीनों के बीच में कोई जोड़ घटाव नहीं होगा, होगा क्या, इसके तीनों चारों के बीच में कुछ भी नहीं होने वाला, जोड़ घटाव नहीं होगा, तो यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। प्रश्न यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।